अगर हैहात मिन ज़िल्ला है तो उसकी वजह फातिमा है। फातिमा की वजह से ज़िल्लत दूर है, फातिमा की वजह से इज्जत इस घराने में है। अब मसला ये हो जाता है कि जब इस घराने का जिक्र आता है, कुछ लोगों को मसला हो जाता है कि भाई इस घराने का जिक्र क्यों करते हैं आप, जनाब सैयदा का जिक्र क्यों करते हैं, क्यों जनाब सैयदा का जिक्र क्यों ना करें? नहीं जी, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, वो जो होना था हो गया। पिछले मजलिस में भी अर्ज किया था कि जो हुआ उसके निस्बत हम भी अपना मौक़िफ़ कायम करते हैं, आप भी अपना मौक़िफ़ कायम करते हैं। आप कुछ एरियाज को ग्रे छोड़ देते हैं, हम उस ग्रे को ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, और बाज़ एरियाज में आप आकर नजरिया कायम करते हैं, और जो नजरिया आप कायम करते हैं उससे न फ़कत रिसालत माँ बल्कि तमाम खानवादे रिसालत की तौहीन होती है। शायद इनके आम जो, शायद नहीं बल्कि यकीनन जो अक्सरियत है उसको पता ही नहीं है कि इनको जो ये कहते हैं अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा और नार में है, इसका मतलब यह है कि बीबी आमिना भी जहन्नम में है। ये पता नहीं है। जो इतने एहतराम से आप नाम लेते हैं और नातों में पढ़ते हैं, उसमें आप अपना नज़रिया ज़रा पूछिए अपने उलमा से, अपने स्कॉलर्स से कि वो क्या कहते हैं। और आप अगर अबू तालिब पर आकर खुश हो जाते हैं या किसी बुग़्ज़ में वहाँ कुछ बोलते नहीं हैं, तो इसका लाजिमा भी आपको पता होना चाहिए। क्यों आप फातिमा की बात करते हैं? आप सिर्फ खुदा की बात करें, हम सिर्फ खुदा की बात करते हैं, खुदा की रिजा की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरिज़ा फातिमा। आपको रज़ी अल्लाह चाहिए ना, ठीक है ना? हम रज़ी अल्लाह की बात करने चलते हैं। हम जब रज़ी अल्लाह की बात करने रसूल खुदा तक पहुंचते हैं, कहते हैं खुदा कैसे राजी होता है? इन्नल्लाह यर्ज़ा ले रिज़ा फातिमा। रसूलुल्लाह, हमें फातिमा नहीं चाहिए, हमें रिज़ा फातिमा की ज़रूरत नहीं है। हम मुवहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात करते हैं। ये आप पहले लोग नहीं है जो इस तरह कह रहे हैं। आपसे पहले आपके उस्ताद भी ये कह गए हैं, खुदा मैं सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, सिर्फ तुझे सजदा करूंगा। ये आदम कौन होता है? ये तुम्हारी तौहीद मुशरिकाना तौहीद है, शैताना तौहीद है। इस शैतान की तौहीद तौहीद नहीं होती। अगर खुदा को मानना है तो खुदा की बात माननी है। अगर खुदा की बात नहीं माननी, अगर आदम को सजदा नहीं करना, क्यों सजदा नहीं करना? इसलिए कि आदम को जो सजदा हो रहा है वो उस नूर की वजह से हो रहा है जिसका तारुफ हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरिज़ा फातिमा। जनाब सैयदा मासूमा हैं, और आपको इस पर भी एतराज़ हो जाता है। हमें कोई गरज नहीं है एतराज़ से। मसला ये हो गया है कि हम जो बात करते हैं ये बात आजकल सब तक पहुंचती है, और बहुत अच्छी बात है, सब तक पहुंचनी चाहिए। जब सब तक पहुंचती है तो वो इस पर हमारे जवानों से एतराज़ करते हैं। हम चाहते हैं आप लोग थोड़े से लोडेड हों, आपको पता है वैसे तो सब मालूम है, लेकिन फिर भी हम अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। अगरचे इस फर्श आज़ा पर आने वाले सबको ये बातें बहुत वाज़ेह मालूम हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरिज़ा फातिमा। फातिमा मासूमा हैं। क्यों मासूमा हैं? मासूम कौन होता है? इस्मत अंबिया क्या है? आप इस्मत अंबिया को भी नहीं मानते, आप इस्मत रिसालत माब को भी नहीं मानते, लेकिन इस्मत सहाबा के कायल हैं। इस्मत सहाबा के कायल हैं। सारे सहाबा उदूल हैं, वो कत्ल करें भी सही हैं, वो कातिल हों भी सही हैं, वो मकतूल हों भी सही हैं, वो सब नुजूम हैं। जिस मर्जी के पीछे चलो हिदायत पा जाओगे। अगर मासूम के पीछे चलें तो हिदायत मिलती है ना।
जो खुद खड्डे में जा रहा हो, खुद जहन्नम में जा रहा हो, उसके पीछे चलें जन्नत पहुंचेंगे? वो तो नहीं पहुंचेंगे। तो आप तमाम असहाब की इस्मत के कायल हैं, लेकिन रिसालत माब की इस्मत के कायल नहीं है। यहां आगे कहते हैं नहीं, यहां रसूल खुदा ने ये जो फरमाया, ये क्योंकि बाप था इसलिए कहा, बाप होने की वजह से कहा। रिसालत माब अपने बेटी के लिए हमेशा खड़े होते थे, कल अर्ज कर ली तफसील से, दोहराऊंगा नहीं, हमेशा खड़े होते थे। बेटी के लिए खड़ा होना सुन्नत रसूल है, तुम भी रोज खड़े हो। माशाअल्लाह। किसने फतवा दी है? किसी ने फतवा नहीं दिया। वो बेटी के लिए खड़े नहीं होते थे, वो उस जात के लिए खड़े होते थे जिससे हक और बातिल की पहचान है, उस फुरकान के लिए, उस सिद्दीका के लिए, उस ताहिरा के लिए, उस मर्जिया के लिए, उस राजिया के लिए, जिसके जरिए कयामत तक हक और बातिल की पहचान होनी है, उसके लिए खड़ा हुआ करते थे और बेहुक्म खुदा खड़े होते थे। अपनी बेटी के लिए अगर खड़े होते तो आप में से किसी ने लिखा होता कि बेटी आए तो उसके लिए खड़ा होना सुन्नत रसूल है? नहीं। यहां जब आ जाते हैं तो यहां कहते हैं ये रसूल मोहब्बत में, वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता मैं, ठीक, ज्यादा मोहब्बत, शदीद मोहब्बत की वजह से कुछ कह गए जो नहीं कहना चाहिए था, वो भी कह गए। ऐसा नहीं है। मासूम, इस्मत किसे कहते हैं? मासूम वो होता है जो अपने हर अमल को ऐसे अंजाम दे कि मैं अपना कदम उठाने से पहले रिज़ाए रब को जानता हूं। अगर मैं नहीं जानता कि रिज़ाए रब कहाँ है और सख़त रब कहाँ है, और मैं मेंबर पे बैठ के कहूँ मैं करता चला जाऊंगा, बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक करूं तो मुझे शाबाश देना, गलत करूं तो मुझे रोक लेना, एक शैतान है जिसने, माशाअल्लाह, इसके पीछे तो नहीं चला जा सकता। किसके पीछे चला जा सकता है? जिसको अपना हर कदम उठाने से पहले रिज़ाए रब का इल्म हो, यकीन हो, और उस रिज़ाए रब के मुताबिक कदम उठाए, उसका हर कदम रिज़ाए रब के मुताबिक हो, तो वो मासूम है। और ये इस्मत अंबिया है। अंबिया के अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे हर रिज़ाए रब का इल्म है और मुझे मालूम है कि मैं जो कदम उठा रहा हूं वो कदम मुताबिक रिज़ाए रब है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कह सकता है? नबी कह सकता है, जो मुत्तसिल हो वही से, जो मुत्तसिल हो रब से, और रब की हर रिज़ा को जानता हो, और उस तमाम रिज़ाए रब के मुताबिक अपने कदम उठाए, अपने किरदार और अपनी सीरत को रिज़ाए रब के मुताबिक चलाने वाले को मासूम कहा जाता है। और जनाब सैयदा की इस्मत अंबिया की इस्मत से भी बढ़कर है। ये नहीं कहा कि सैयदा वो है जो हर कदम रिज़ाए रब के मुताबिक उठाती है, बल्कि ये कहा है कि सैयदा की रिज़ा में रब की रिज़ा है।